एक ऐसी कहानी जिसमें बदला भी था, एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून भी था, साथ ही साथ एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए उस शख्स ने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। दरअसल माफिया ने जिस पर गोलियां चलवाई थी, उस शख्स ने आईएएस बनकर बदला लिया। क्या है पूरी कहानी? कहानी की शुरुआत होती है, कहानी में कई किरदार हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक गरीब परिवार रहा करता है। उस गरीब परिवार में पिता चाहते थे कि जो बेटा है वो कैसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाए, अच्छी पढ़ाई करे और कुछ बन जाए। इसके लिए वो चाहते थे कि कहीं से भी कोई व्यवस्था करना पड़े, व्यवस्था की जाए। बेटा जो था वो भी पिता की इस बात को जानता था कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। यही वजह है कि क्लास में अच्छे नंबर वो लड़का लाया करता था। कहानी अलीगढ़ के एक पास के गांव की है और बाद में पिताजी पढ़ाने के लिए उस शख्स को अलीगढ़ ले आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। स्कूल के बाद वो लड़का वहाँ पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है और जिसे कहते हैं मेहनत जब आप करते हैं तो किस्मत भी साथ देती है। स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है। स्कॉलरशिप जब मिलती है तो आगे वो शख्स यानी वो लड़का आगे बढ़ता जाता है और यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीपीएससी की। तो यूपीपीएससी की तैयारी करने के बाद लगातार दिन रात पढ़ाई की, उम्मीद थी कि अधिकारी बन जाएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे। आता है, रिजल्ट आता है यूपीपीएससी का और वो शख्स अधिकारी बनता है, समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर पोस्टिंग होती है। इच्छा कुछ और बनने की थी लेकिन अधिकारी बनता है, बड़े घर का लड़का। और कहानी मैं जिस शख्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, उनकी कहानी बहुत बड़ी अपने आप में एक मोटिवेशनल कहानी है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास देने वाली कहानी है कि कैसे एक शख्स संघर्ष करके ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करता है। नाम मैंने आपको बताया। तो फिर वही शख्स जो समाज कल्याण अधिकारी बनता है, उनकी पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग होती है। विभाग में कुछ बच्चे एक दिन शिकायत करने आते हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, हमको तो पता चलता है स्कूल जाके कि आ गई है और यहाँ से पता चलता है आपके ऑफिस से कि चली गई है, लेकिन कभी स्कॉलरशिप आती नहीं है। तो वो शख्स अपने आसपास के जो बाबू आबू होते हैं ऑफिस के, उनसे पूछता है अधिकारी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों के साथ में उनको स्कॉलरशिप नहीं जा रही। क्योंकि उस शख्स ने खुद वो स्ट्रगल किया, लाइफ में संघर्ष देखा था। तो पता चलता है कि फाइलें पुरानी निकलती हैं, पता चलता है कि इसमें तो घोटाला है, कि पैसे खाए जा रहे हैं स्कॉलरशिप के नाम पर। अब वो शख्स ठान लेता है कि मैं सामने लाऊंगा किसने घोटाला किया है। यही वजह है कि फाइलें निकलवाई जाती हैं। आसपास पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। बात लखनऊ तक पहुंच जाती है। लखनऊ से एक फ़ोन आता है अधिकारी के पास कि ज़्यादा इस चक्कर में पड़ो मत, नहीं तो किसी दिन निपट जाओगे, छोड़े नहीं जाओगे, तुम्हें माफिया छोड़ेगा नहीं। इसके बावजूद भी वो शख्स नहीं रुकता है और इस घोटाले को खोलने में लग जाता है और पूरा डिपार्टमेंट भी इस बात में लग जाता है कैसे इस शख्स को यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र कराया जाए। लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाता है क्योंकि उस दौरान बात 2009 की मैं बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव थे। चुनाव के वक्त पे निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सरकार में बैठे लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ट्रांसफ़र नहीं होता उस वक्त। लेकिन एक दिन ऐसे ही उसी दौरान की बात है, ये शख्स यानी अधिकारी जो थे, समाज कल्याण अधिकारी, ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे। बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहे थे, उनका भाई भी वहाँ मौजूद था। अचानक से कुछ लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक दो नहीं, कई गोलियां चलाते हैं और लगभग 7 गोलियां मारी गई और एक गोली आंख में लग जाती है। अब ऐसी हालत में जो भाई मौजूद होता है वो आसपास चिल्लाता है, लोगों से मदद मांगता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और इनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जो अधिकारी थे। खैर इलाज शुरू होता है, पता चलता है कि एक आंख जो है वो जा चुकी है। धीरे धीरे वो शख्स रिकवर कर जाता है। जैसे ठीक होता है अधिकारी, तो अब यहाँ से तो ट्रांसफ़र हो ही जाता है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरीके से क्योंकि लेकिन उस अधिकारी ने सोच रखा था कि मैं माफिया को छोड़ूंगा नहीं और मैं एक एक राज खोल के रख दूंगा। यही वजह है कि ये अधिकारी जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनका हर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम रुकते थे, ट्रांसफ़र हो जाता था। इस बीच एक ऐसी नौबत आई कि जब किसी ने सुनवाई बंद कर दी तो सोचिए इसी अधिकारी को अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ अनशन देना पड़ा था। रिंकू सिंह राही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बीच होता यह है कि
मेंटल हॉस्पिटल तक इनको भेजा जाता है, कहा जाता है कि स्थिति इनकी ठीक नहीं है मानसिक तौर पे, लेकिन वो शख्स हारता नहीं। समाज कल्याण अधिकारी से हटकर इनको जो सरकार की कोचिंग वाला प्रोग्राम होता है उसमें तैनात कर दिया जाता है। वहां पढ़ने वाले लड़कों में से किसी ने कहा कि सर आप इतने ईमानदार हो, आप कुछ और क्यों नहीं करते। किसी ने कहा सर आप हम लोगों को यूपीएससी की पढ़ाई करवाते हो, आप खुद क्यों नहीं आईएएस बनते हो, और जिस दिन आप आईएएस बनोगे तो आप जिंदगी में वो सब कुछ कर पाओगे जो आप सोच रहे हो कि अभी आपके पास पावर नहीं। ये बात जो अधिकारी जिनकी जो पढ़ा रहे थे बच्चों को कोचिंग, उनके मन में बैठ जाती है कि मैं कैसे भी अब जो है पढ़ाई करूंगा दिन रात और कुछ बन के दिखाऊंगा। अब आपको बता दूं कि इसके बाद वो शख्स यानी अधिकारी रिंकू सिंह लगातार कोशिश करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और इसे कहते हैं किस्मत का साथ मिलना। यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें दिव्यांग कोटे से वो आईएएस बन जाते हैं। आईएएस बनने के बाद लेकिन जो होता है वो और भी ज़्यादा अपने आप में देखने वाली बात होती है। देखने वाली बात ये होती है कि जिस इलाके में माफिया ने, यानी जहाँ पर इसी अधिकारी के ऊपर जब वो समाज कल्याण अधिकारी थे माफिया ने गोलियां बरसवाई थी, उसी इलाके में आईएएस बन के पहुँचता है रिंकू सिंह नाम का ये शख्स, और उसके बाद हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। और जिस वजह से ये सब कुछ हुआ था, यानी कि घोटाले की वजह से, वो आईएएस घोटाले की परत खोलना शुरू कर देता है और बात बहुत दूर तक जाती है। वजह ये साफ तौर पर थी कि ये कहानी अपने आप में इस तरीके से थी कि एक शख्स जिसे जिंदगी में हर कदम पर चुनौतियों को झेलना पड़ा, हर कदम पर उस शख्स ने मुश्किलों का सामना किया, वो माफिया की गोली से भी नहीं डरा और माफिया से बदला लेने के लिए हर कदम पर मोर्चा संभाला। आप सोचिए, जिस शख्स की एक आंख चली जाए, जिस शख्स के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और लगातार माफिया की धमकी मिल रही हो, कोई भी शख्स होगा आप सोचिए हार जाएगा। लेकिन ये कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है, अपने आप में सुनने लायक है कि एक शख्स कैसे हर कदम पर चुनौतियों को हराता है, बाद में वही शख्स जिंदगी की लड़ाई भी जीतता है, आईएएस भी बनता है, और जब वापस आता है तो वो बताता है दुनिया को कि कामयाबी क्या होती है। आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।